अगर अर्जुन सिंह अगर जीत के अगर यहाँ गए तो 2019 में किसने हत्या की? जितने लोग हत्यारे थे, जितने लोग दंगाई थे, सारे आज तृणमूल के कोई काउंसिलर बना हुआ, कोई चेयरमैन बना हुआ, झंडा लेके घूम रहे हैं। एक भी आदमी बीजेपी में दिखा दीजिए जो दंगाई थे, जो हत्या किए थे, जो झमेला किए थे। एक भी आदमी मुझे दिखाइए। सारे के सारे लोग आज तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद कर रहे हैं और उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यानी यहाँ के बैरकपुर के बीजेपी के पूरे समर्थन है यहाँ पे? पूर्ण रूप से समर्थन है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ आपस में कोई लड़ाई नहीं रहती है। ऐसा ही तो टीएमसी की हालत क्या हो गई है कि किसी भी मजबूत आदमी को टीएमसी नहीं रखेगी। किसी भी आप देखिए ना, बॉबी हाकिम का क्या हाल हो गया। बॉबी हाकिम नाम के मेयर हैं, नाम के मंत्री हैं। आज सूरतो बख्शी ऐसे लोग नाम के प्रेसिडेंट हैं। यानी आप चले जाइए, कोई भी पुराना नेता, और विश्वास नाम के रह गए हैं जितने भी पुराने लोग हैं। यानी आपसे जो 2019 में जीतने के बाद आप बीजेपी में गए, क्या ऐसा कारण था कि आपको जो टीएमसी में फिर वापस आना पड़ा? देखिए, मैं जब दिल्ली में गया था, मैंने ज्वाइन करने के समय बयान दिया था। ठीक कर लीजिए। वही बयान चलिए तो नॉर्मल है। वही बयान मैं अभी भी दे रहा हूँ। 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस में जिस तरह से अत्याचार, जुल्म, हजारों लोगों की नौकरी चली गई थी, घर तोड़ दिया गया था, हत्या हुई थी हमारे क्षेत्र में। पूरे बंगाल में करीब 60 से ऊपर लोगों की हत्या हुई, जिसमें ये जो आज हमारे खिलाफ जो खड़े हो उनको दिया है तृणमूल कांग्रेस टिकट अर्थों। इस जिला में 2 ही तृणमूल के नेताओं का नाम आया था पोस्ट पोल वायलेंस के मुख्य आरोपियों में, एक ज्योतिप्रिय मल्लिक, एक पार्थो भौमिक। तो एक टाइमिंग, मेरा एडजस्टमेंट था कि किसी भी तरह लोगों को बचाया जाए। लोगों का दबाव मेरे ऊपर आया कि भाई किसी भी तरह हम लोग को बचाइए। तो ये बचाने के लिए मुझे बाध्य होकर जाना पड़ा था। लेकिन जिस तरह से ये पार्टी व्यवहार मेरे साथ करना शुरू की, 6 महीना से आपने देखा होगा कि यहाँ ये पार्टी का क्या कराया था। ये कोई सोची समझी स्क्रिप्ट बनाई गई थी। 2 3 विधायक को, 2 विधायक को लगाकर मेरे खिलाफ गाली दी। इसके नायक कौन है? इसके नायक वही हैं पार्थो भौमिक, और उसके नायक ऊपर में कौन है आपको भी पता है। तो ये सारे लोग एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे कि इनके साथ व्यवहार ऐसा खराब किया जाए, और मुझे रोका जा रहा था कि आप कुछ नहीं बोलिए, पार्टी देखेगी। मैं उसी समय समझ गया कि इस तरह की घटना होने वाली है। लेकिन मैं कभी भी अपने इस क्षेत्र के लोगों के मिजाज को ये नहीं साबित करना चाहता था कि भैया आप ऐसा कोई काम मत करें जिससे लोग कहें कि आपने ये काम किया। आप देखे होंगे मेरे भतीजे को एक मिथ्या केस में फंसाएगा, जहां उसकी कहीं से कोई भी वो यहाँ था भी नहीं जिस समय घटना घटी, और उसको बिना मतलब कोई भी, आज जो चार्जशीट जमा हुआ उसमें एक अक्षर भी कहीं भी उसके लिए नहीं कह पाई है पुलिस, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा। लेकिन बिना वजह का, बिना मतलब का मुझे दरकिनारा करने के लिए ये सारी साजिश रची गई थी सुप्रीमो के माध्यम से। क्योंकि जिस तरह से आप देखे होंगे कि मुझे मंच पर बैठाकर और अपमान किया गया, तो इस अपमान का से एक आदमी, मैं भी व्यक्ति हूँ, इस अपमान को हजम नहीं कर पाता हूँ, और यहाँ की जनता भी इस अपमान को हजम नहीं करेगी, उसका जवाब देगी। अच्छा, आपने जो बीजेपी में जाने का निर्णय लिया, तो बीजेपी वाला क्या कहना था आपका? उसको वेलकम किया आपको बीजेपी वाला? बीजेपी का वेलकम तो आप देखे होंगे। दिल्ली में मेरी ज्वाइनिंग दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय में किया गया, तो वेलकम तो जरूर होगा, तभी तो वहाँ ज्वाइन हुआ। सबका तो वहाँ ज्वाइन होता नहीं। तो अब तक तो बीजेपी डिक्लेयर नहीं किया कि यहाँ पे कैंडिडेट किसको देते, क्या आशा क्या की जा रही है कि आपको टिकट मिलेगी? आशा है? देखिए, मैं टिकट मिले ना मिले उसके लिए मैं नहीं किया, लेकिन अब मैं जिस जगह पर आपका मुख्य रूप से अपमान किया जा रहा है,
आपको एक पॉलिटिकल आदमी को, परिवार के लोगों को कहा जाए कि आप यहाँ से पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, यहाँ आपको पॉलिटिक्स नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग यहाँ के मजदूर, यहाँ की जनता से जुड़े हुए हैं, आज से नहीं बरसों से जुड़े हुए हैं, और इसको कतई हम लोग छोड़ नहीं सकते। बैरकपुर के नाम पर बहुत सारे चीज़ को हम कुर्बान कर सकते हैं। अच्छा, आपका बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आपके जो अपोजिशन जो है वो आरोप लगा रही है कि यहाँ पे जो है अर्जुन सिंह को कोई चाह नहीं रहा बैरकपुर में। कल जो है जगदल में 40 जो है बीजेपी के कर्मी बोलिए या छोटा मोटा नेता बोलिए, हम ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों ने ज्वाइन किया। और उन लोगों का कहना है कि हम लोग को अब अर्जुन सिंह नहीं चाहिए। बैरकपुर में भी कुछ लोगों का कहना है कि अर्जुन सिंह को बैरकपुर में नहीं चाहिए, हम लोग अर्जुन को नहीं चाहिए। बीजेपी वाले का कहना है ये, क्या कहेंगे इसमें आप? ये आप चले जाइएगा पार्थभूमि के ऑफिस में, तो हम पोस्टर बनाया हुआ लगेगा बीजेपी के नाम से। बीजेपी के नाम से पोस्टर बनवा कर रखे हैं कि हमको अर्जुन सिंह को बीजेपी में नहीं चाहिए। और जिन लोगों को ज्वाइन कर किए हैं उनका फ़ोटो मैं एक एक आदमी को मैं बता सकता हूँ कि ये कौन तृणमूल करता है, ना कौन क्या करता है। बीजेपी के कर्मी कितना वेलकम किए होंगे हमको, और कितना वेलकम कर रहे हैं। नीचे में जाके फूल का गुलदस्ता देखिएगा, और कल भी आप देखे होंगे कम से कम 10 जगह मैं गया था जहाँ उस तरह की वेलकम हुआ। अगर आपको बीजेपी का टिकट यहाँ दी तो क्या संभावना है आपका यहाँ पे? 2019 जैसे जीते थे, इस बार और बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन कुछ जो है जैसा कि टीएमसी के जो है अमित गुप्ता जो है, वो हिंदी प्रोफेसर के, वो बोल रहे हैं कि उनका जीतना मुमकिन है। ये लोग पहले भी बोले थे, 2019 में भी ये लोग थे, आज भी हैं। तो ये लोग पहले भी बोले थे, उस समय भी मैं कुछ भी नहीं था, सब कुछ त्याग कर मैं जीता था। और आज ये लोग भी, ये जितने लोग हैं, इन लोगों की बात लोग नहीं सुनते हैं। अच्छा, टीटागढ़ में कुछ लोग ये सुनने में आ रहा है जैसे कि 2019 में जो है वो मनीष शुक्ला के बलबूते पे अर्जुन सिंह जीते थे। इस वक्त मनीष शुक्ला है नहीं, इसलिए अर्जुन सिंह का यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है। तृणमूल कांग्रेस करते थे, आपको शायद तब तो टीटागढ़ के यहाँ आपको पता नहीं है, लेकिन उन लोगों को शायद पता नहीं है। आपको शायद पता नहीं है कि मनीष शुक्ला उस समय तृणमूल ही कांग्रेस करते थे। जब मैं उस समय चुनाव लड़ा था, उस समय भी मेरे साथ कोई नहीं थे, मुझे जनता ने जिताया था। आज भी मुझे जनता ही, यानी टीटागढ़ के वासियों से आपको यह भरोसा है कि वहाँ से जीतेंगे? 100% भरोसा है। टीटागढ़ की जनता ने पिछले बार भी मुझे जिताया था, इस बार भी जिताएगी। कुछ दिन कबल जो है आपका दमदम बैरकपुर पार्टी ऑफिस में पार्थो भौमिक जी आए थे, उनके साथ आपका कोई भतीजा भी था। तो उनका कहना है कि एक पलटू राम बिहार में, एक पलटू राम बंगाल में, वो अर्जुन सिंह। क्या कहेंगे आप? देखिए, 2836 भतीजा है हमारे, और ये कौन भतीजा है मुझे पता नहीं है। पिछले चुनाव का भी अगर रिकॉर्ड उठा कर देखिएगा, उस समय भी एक भतीजा मेरा कोई भतीजा के नाम पर ज्वाइन कराया गया था कि अर्जुन सिंह का भतीजा टीएमसी ज्वाइन कर लिया। यानी जो आपका भतीजा सब के नाम से जो ये भतीजा घूम रहा है, सब वो जानते हैं। सब ये पार्टी, राजनीतिक पार्टियों के एक सोची समझी स्कीम होती है। सिंह होने से मेरा भतीजा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। कितने वोट से आपको जीतने का आशा है अगर आपको टिकट मिला गया? पिछले मार्जिन से बहुत ज़्यादा मार्जिन, कम से कम 4 गुना वोट जीते हुए हैं। क्या कि मुस्लिम वोटर का रुझान क्या आपके तरफ? देखिए, मुस्लिम वोट का भी रुझान, मुस्लिम वोट भी यहाँ बैरकपुर में ही रहते हैं और बंगाल में ही रहते हैं। पूरे आप पहले से अगर देखेंगे तो मुस्लिम वोट इस सरकार से, तृणमूल सरकार से अपनी दूरी बना रही है। दूरी बना रही। अच्छा, कल जो है आपके अमित गुप्ता जी वो कह रहे हैं, सुनिए ना, वो कह रहे हैं कि अर्जुन सिंह जो कहा है कि हम जो है ईडी लगाएंगे, सीबीआई लगाएंगे, तो ये बीजेपी ईडीआई के अपने घर का खेती है, जब चाहे जिसको लगा दें। आपको पता है मेरे ऊपर 165 मामला है, तो सबसे ताज़ा नमूना तो मैं हूँ। इस पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा सिर्फ मैं तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के चलते मुझे 165 मुकदमा आज मेरे ऊपर है। तो किसकी खेती क्या है ये लोग को पता है। ईडी और सीबीआई, एक भी ईडी सीबीआई बिना कोर्ट के आदेश से नहीं लगता है। तो क्या बात है, ये सब कोर्ट आदेश देता है, उसमें बीजेपी का कहाँ से मैटर? नहीं, आपने जो कहा है अपने बयान में कि पार्थो भौमिक जो है उनके घर सीबीआई जा सकती है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा है संदेश खाली के जो नायक हैं उनकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टी नैहट्टी में है, नैहट्टी में परचेज किया है,
तो ईडी संदेश खाली से जो ट्रेन चलेगी वो नैहट्टी में आके रुकेगी, क्योंकि यानी वहाँ आपने भी डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट तो हिट किया है आपने। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मैं डायरेक्ट ही कहता हूँ, मैं कोई छुपा के काम नहीं करता हूँ। अगर शेख शाहजहां का, शिबू हाजरा का प्रॉपर्टी नैहट्टी में सैकड़ों बीघा जमीन खरीदा गया, तो वहाँ के जो ट्रेन चलेगी तो नैहट्टी में ही तो रुकेगी इंक्वायरी। ये कौन सी बात है? ये तो सही बात है, इसमें छिपाने की तो कोई बात नहीं है। इसमें ईडी मैं कहाँ से भेज रहा हूँ भैया? ये तो कोर्ट के आदेश से ईडी हुआ है। बीजेपी भेजेगी क्या? फिर वही आप गलती कर रहे हैं। बीजेपी एक भी किसी ईडी को भेज सकती है क्या कहीं पर? ये कोर्ट का आदेश होता है ईडी सीबीआई के ऊपर, तब जाके इंक्वायरी चलती है। ये तृणमूल कांग्रेस का एक जो प्रचार, अब सबसे बड़ा नमूना तृणमूल क्या कहती है? प्रतिहिंसा राजनीति। मेरे से बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा? अच्छा, और भी लोग कह रहे हैं, यानी कि आपको अपोजिशन कर रहे हैं कि आने के बाद 2019 जैसा माहौल हो जाएगा, मारामारी होगा, लोग की हत्या होगी यहाँ पे, अगर अर्जुन सिंह अगर जीत के अगर यहाँ आ गए। 2019 में किसने हत्या की? जितने लोग हत्यारे थे, जितने लोग दंगाई थे, सारे आज तृणमूल के कोई काउंसिलर बना हुआ, कोई चेयरमैन बना हुआ, झंडा लेके घूम रहे हैं। एक भी आदमी बीजेपी में दिखा दीजिए जो दंगाई थे, जो हत्या किए थे, जो झमेला किए थे। एक भी आदमी मुझे दिखाइए। सारे के सारे लोग आज तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद कर रहे हैं और उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यानी यहाँ के बैरकपुर के बीजेपी के पूरे समर्थन है यहाँ पे? पूर्ण रूप से समर्थन है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ आपस में कोई लड़ाई नहीं रहती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्यों नहीं? हाँ, बोलिए। जिस तरह से सरकारी यहाँ दल लूट खसोट में मचा हुआ है, बीजेपी को क्या उससे लेना देना है? बीजेपी क्यों लड़ेगी? उसको कहाँ स्क्वायर फीट का झगड़ा है? उसको कौन सा तोलाबाजी करना है कि उसमें आपस में झगड़ा होगा? झगड़ा कहाँ होता है? जहाँ पैसे का लेन देन होगा। यानी आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि जब आप टीएमसी में थे तो 2 टीएमसी को लड़ाकर जो है ऊपर महल जो अपना रोटी से खाए? ऐसा ही तो टीएमसी की हालत क्या हो गई है कि किसी भी मजबूत आदमी को टीएमसी नहीं रखेगी। किसी भी आप देखिए ना, बॉबी हाकिम का क्या हाल हो गया। बॉबी हाकिम नाम के मेयर हैं, नाम के मंत्री हैं। आज सूरतो बख्शी ऐसे लोग नाम के प्रेसिडेंट हैं। यानी आप चले जाइए, कोई भी पुराना नेता, और विश्वास नाम के रह गए हैं। जितने भी पुराने लोग हैं, यानी आपसे जो ऊपर महल को टीएमसी का खतरा था कि आप हेवी वेट है, इसलिए आपके साथ ऐसा साजिश रची गई। एकदम यही साजिश रची है। हम लोग प्रतिवादी आदमी, हम लोग गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। कब तक संभावना है आपका ऐलान होने का बीजेपी? देखिए, वो तो पार्टी ठीक कर दी है। वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। वो पार्टी एक सामूहिक विचार वाली पार्टी है, जहाँ सामूहिक निर्णय होता है। तो वो ठीक करेगी पार्टी, उससे कोई फैक्टर नहीं है हमारा। देखिए, ऐसा भी हम लोग को सुनने में आ रहा था टीएमसी की तरफ से हफ्ते दिन तक कि अर्जुन सिंह कन्फर्म एकदम। क्या ऐसी बात हो गई जो अचानक आपको हटा के जो पार्थिव भूमि को लाया गया? देखिए, ये तो आप समझ रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश के तहत एक काम किया गया। सोची समझी स्क्रिप्ट बनाई गई थी। 6 महीना से ये चल रहा था। यहाँ की जनता को समझ में आया। आपको समझ आया? तो 6 महीने से चल रहा था ये। मुझे भी समझ में आ रहा था। ऐसे भी लोग यानी अपोजिशन कह रहे हैं कि अर्जुन सिंह जो है 2 नाव कश्ती में बैठे हुए थे, इधर टिकट मिला तो इधर रहेंगे, उधर टिकट मिला तो उधर रहेंगे। देखिए, अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, अब तो बहुत कुछ बोलेंगे। ठीक है।